अच्छा, आपकी किसी के साथ में शादी होने वाली थी, है ना? या फिर आपका किसी के साथ में पूरा आपका दिल था और आपने बातें भी की, है ना? आपकी जो स्टार्टिंग की बातें होती हैं, आपने वो सारी बातें की, आपने सपने संजोए, सारी चीज़ें हुई और एंड टाइम पे आपको उस बंदे की किसी हकीकत का पता चला, आपका उसके साथ में रिश्ता टूट गया। लेकिन आप बिल्कुल सच्चे थे, सामने वाला भले ही सच्चा हो लेकिन कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या वो सच्चा हो या वो गलत हो, कुछ भी हुआ लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपके उससे कनेक्शंस जुड़े, है ना? आपकी इमोशंस उससे जुड़ी, आपने उससे काफ़ी दिनों तक बात भी की और सारी चीज़ें होने के बाद में किसी वजह से अगर आपका रिश्ता उसके साथ में टूट जाता है, तो सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं, खासकर इमोशनल इमोशनल बंदे जो होते हैं, वो ये गलतियां करते हैं कि वो उस बंदे को भूल नहीं पाते हैं। अब यार भूलना क्योंकि ज़रूरी है यार। अगर आप एक तो ऑलरेडी इमोशनल बंदे हो, है ना? आप प्रैक्टिकल बंदे तो इतना ज़्यादा हो नहीं, इमोशनल बंदे हो, आप सच्चे बंदे हो, और सबसे ज़्यादा परेशानी ना सच्चे बंदों की लाइफ में ही आती है। तो सबसे पहला सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि उस बंदे को भूल जाओ। अब भूलने से भी पहले लोग बाग क्या करते हैं कि चलो ठीक है, बात तो बंद हो गई है, हमारी फैमिली ने भी एक दूसरे के लिए मना कर दिया कि ठीक है, हमें उनके साथ में शादी नहीं करनी है, चाहे उधर से मना हुआ हो या आपने मना किया हो। कुल मिला के बातें खत्म हो गई। अब उन सारी बातों के खत्म होने के बाद में एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो बंदा सच्चा होता है ना दिल का, जिसने सच्चे दिल से भी सामने वाले को समझा होता है, वो ये समझता है कि यार ये मेरा पार्टनर था, है ना? मैंने इसके साथ में सारे सपने के, मैं फ्यूचर में हम ऐसे रहेंगे, वो करेंगे, वहां पे घर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीजें हो चुकी होती है। कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में प्लान कर चुके होते हैं हम। इन सारी चीजों के बाद में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो बंदा हमारी लाइफ से चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस झटके से उबर नहीं पाते हैं और हम उस टाइम पे उस बंदे के प्रोफाइल्स को सर्च करना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारी बात तो नहीं हो रही है, हमारी बातें आपस में नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमारी फैमिली भी अलग अलग हो चुकी है, रिश्ता टूट गया और वो अलग है, वो हम अलग है। तो यार क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो? आप उस बंदे के इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को चेक कर रहे हो, आप उस बंदे के यूट्यूब के या फेसबुक के प्रोफाइल को चेक कर रहे हो, उसको सर्च कर रहे हो, है ना? कि वो क्या कर रहा है यार, वो पहले क्या था। यार क्या फायदा इन चीजों का? एक बात बताओ, क्या फायदा इन चीजों का? जिस रास्ते को आपको चलना नहीं है, जहां से आपका रिश्ता टूट चुका, आप उस रास्ते पे क्यों जा रहे हो? ये चीजें सीधे सीधे आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। आप जितने टाइम तक, आपकी बातें भले ही खत्म हो गई, रिश्ता भले ही टूट गया, लेकिन आप जितने टाइम तक उस बंदे के प्रोफाइल को चेकआउट करोगे, उतने टाइम तक आप अपने माइंड को परेशान करोगे। आप अपने माइंड को उस स्थिति में लेके जाओगे कि आप उससे डिटैच तो हुए हो, मतलब अलग हो गए हो, लेकिन अपने माइंड को उससे डिटैच नहीं कर पा रहे हो। और ये वही वाला सिस्टम है कि मैंने एक कहावत सुनी थी, लोग बाग बोलते हैं कि मुझसे सिगरेट नहीं छूटती, यार मैं सिगरेट नहीं छोड़ पाता हूँ। अब उसने ऐसे करके सिगरेट ऐसे पीते हैं ना, उसने बीच में सिगरेट दबा रखी है बंदे ने, और वो कहता है यार मेरे से सिगरेट छूटती नहीं है। तो सामने वाला बंदा आता है, वो कहता है, आके उसकी दोनों उंगलियां खोल देता है ऐसे करके, तो सिगरेट छूट गई, गिर गई। तो मतलब कहने का, समझाने का ये है कि भाई जब तक आपने इसको दबा के रख रखा है, तब तक वो छूटेगी कैसे? आप इसको छोड़ो ना, तभी तो छूटेगी। अब यहाँ पे इस बात से इस तरीके से कनेक्ट करो कि आप उसके प्रोफाइल को चेक करे जा रहे हो, तो आप उसको कहीं ना कहीं जज कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उसको चेक कर रहे हो कि यार ये क्या था, यार ये तो बहुत अच्छा। मतलब आपके दिमाग में दोनों बातें आ सकती हैं कि यार ये बहुत अच्छा था, आपके दिमाग में ये भी आ सकती है नहीं यार इसकी तो पोस्ट इस टाइप की है, तो ये बेकार भी हो सकता था। अब वो अच्छा हो या बेकार हो यार, नर्क में जाए, भाड़ में जाए, तुम उसको क्यों देख रहे हो? है ना? अपनी मेंटल पीस को बेकार कर रहे हो ना। इससे बढ़िया जो परेशानी, जो टाइम आप वहां पे दे रहे हो, इससे बढ़िया उस टाइम को अपने आप में फोकस करो, आप अपने आप को बेहतर बनाने में लगाओ। और अगर अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे थे, है ना, या आपकी कोई स्टडी चल रही है, आप स्टडी पे ध्यान दो। या आपके घर में फैमिली फैमिली के बीच में रहते हो, अपने मम्मी पापा के साथ में, अपनी मम्मी के साथ में हाथ बटाओ। मैं स्पेशली लड़कियों के लिए वीडियो बता रहा हूँ। तो अपनी मम्मी के साथ में हाथ बटाओ, है ना? म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, है ना? और कुछ कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लो कहीं और। कुल मिलाकर अपनी एनर्जी को ना उस जगह से कहीं और शिफ्ट करो। अपनी जो मेंटल पीस है उसको कहीं और शिफ्ट करो, अपनी एनर्जी को कहीं और शिफ्ट करो। आप जितने ज्यादा बिजी रहोगे, आप उतना बेस्ट रहोगे। और बिजी उसके प्रोफाइल को चेकआउट करने में नहीं रहना, उसके बारे में रिसर्च नहीं करनी। जो बंदा चला गया उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करनी। रिसर्च करनी होती है जुड़ने से पहले, ठीक है? इसी वजह से मेरी जो बहुत सारी वीडियोस हैं, जिनमें मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता रखा है कैसे अपने लाइफ पार्टनर की पहचान करनी होती है। वो वीडियोस देखो, उनको सर्च करो और अपने भी लाइफ में अच्छे लाइफ पार्टनर की पहचान करो। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ में शेयर करो। थैंक यू।